दोस्तों, कल्पना कीजिए किसी कार्यस्थल पर अचानक एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग दूसरों को दोष देने लगते हैं और कुछ लोग परिस्थिति से बचने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रहते हैं, सही निर्णय लेते हैं और दूसरों की रक्षा करते हुए पूरे संकट को संभाल लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा अंतर क्यों होता है? क्या संकट के समय हमारा साथ केवल हमारी ताकत देती है या फिर कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो हर विपत्ति में हमारे सबसे बड़े साथी बन जाते हैं? सदियों पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रश्न का अत्यंत सुंदर उत्तर दिया था। नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर, एक एटीट्यूड बेस्ड सेफ्टी प्रैक्टिशनर। ऑर्गेनिक सेफ्टी की श्रृंखला सेफ्टी दोहे के 33वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम भारतीय संतों और कवियों की अमर वाणी को आज के कार्यस्थलों की सुरक्षा से जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा दोहा है, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जीवन में विपत्ति आती है तब हमारा साथ धन, पद या प्रतिष्ठा नहीं देते हैं। उस समय हमारे सच्चे साथी होते हैं विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकृत, सत्य और ईश्वर पर विश्वास। यदि हम इस दोहे को सेफ्टी की दृष्टि से देखें तो ये दोहा केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देता है, ये हमें बताता है कि संकट के समय वास्तव में हमारी रक्षा कौन करता है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला साथी है विद्या। विद्या केवल डिग्री या सर्टिफिकेट का नाम नहीं है। विद्या का अर्थ है सही ज्ञान और उस ज्ञान का सही उपयोग। सेफ्टी में ये ज्ञान है हैजर्ड्स की पहचान, रिस्क का आंकलन, सेफ वर्क प्रोसीजर्स, इमरजेंसी रिस्पांस और अपने काम की सीमाओं को समझना, लिमिटेशंस। हर नई मशीन, हर नई प्रक्रिया और हर नया जोखिम हमसे नया ज्ञान मांगता है। याद रखिए, ज्ञान संकट आने के बाद नहीं, संकट आने से पहले काम आता है। जो सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे सुरक्षित रहना भी बंद कर देता है। दूसरा साथी है विनय। विनय का अर्थ है नम्रता। सेफ्टी में नम्रता का अर्थ है यह स्वीकार करना कि मैं भी गलती कर सकता हूं। यही एक्सेप्टेंस हमें सीखने योग्य बनाती है। कई अनुभवी लोग दुर्घटना का शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जो व्यक्ति पूछने में संकोच नहीं करता है, फीडबैक स्वीकार करता है और अपनी गलती मानने का साहस रखता है, वही लगातार बेहतर बनता है। याद रखिए, अहंकार जोखिम बढ़ाता है, विनय सुरक्षा बढ़ाती है। तीसरा साथी है विवेक। विवेक का अर्थ है सही और गलत में अंतर करने की क्षमता। कार्यस्थल पर हर दिन अनेक ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक जो आसान है और दूसरा जो सुरक्षित है। शॉर्टकट, प्रोडक्शन प्रेशर, समय की कमी या दूसरों की नकल, ये सब हमें आसान रास्ते की ओर खींचते हैं। लेकिन विवेक हमें रोककर पूछता है, क्या यह काम सही होगा? याद रखिए, हर दुर्घटना से पहले किसी ने एक निर्णय लिया होता है और हर सुरक्षित कार्य एक सही निर्णय से ही शुरू होता है और सही निर्णय विवेक से ही आता है। चौथा साथी है साहस। साहस का अर्थ केवल खतरे का सामना करना नहीं है। सच्चा साहस है अनसेफ काम को रोकना, जरूरत पड़ने पर ना कहना,
यदि नहीं जानते हो तो पूछने में शर्म महसूस नहीं करना, और सही बात के लिए अपने सीनियर से भी प्रश्न पूछना। कई बड़ी दुर्घटनाओं की जांच में एक बात सामने आती है, खतरा कई लोगों ने देखा होता है लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई होती। याद रखिए, सेफ्टी में सबसे बड़ा जोखिम कभी कभी खतरा नहीं, हमारा मौन रहना होता है। पांचवा साथी है सुकृत। सुकृत अर्थात अच्छे कर्म। ऐसे कर्म जो केवल हमारी नहीं, दूसरों की सुरक्षा का कारण भी बने। पीपी पहनना, हैजर्ड रिपोर्ट करना, हाउसकीपिंग बनाए रखना या किसी साथी को समय पर सावधान करना, ये छोटे छोटे सुकृत ही तो हैं। सेफ्टी कल्चर किसी बड़ी अभियान से नहीं, हजारों ऐसे छोटे छोटे अच्छे कर्मों से बनता है। हर अच्छा कर्म किसी दुर्घटना को जन्म लेने से पहले ही रोक देता है। छठा साथी है सुसत्य व्रत। इसका अर्थ है सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। केवल सच बोलना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सत्य के साथ खड़े रहना। नियर मिस छिपाना, गलत रिपोर्ट बनाना या एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस में तथ्य छिपाना, ये केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, ये भविष्य की दुर्घटनाओं को निमंत्रण है। यदि सच छिपाया जाएगा तो कारण भी छिप जाएगा, और जब कारण नहीं मिलेगा तो समाधान भी नहीं मिलेगा। याद रखिए, सेफ्टी में सत्य केवल नैतिक मूल्य नहीं, जीवन रक्षा का सबसे प्रभावी साधन है। सातवां साथी है राम भरोसा। इसका अर्थ केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना नहीं है, इसका अर्थ है अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना, और उसके बाद परिणाम को लेकर घबराना नहीं। सेफ्टी में हम हर जोखिम को समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी तैयारी तो कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस मजबूत बना सकते हैं। जब तैयारी पूरी होती है तो विश्वास जन्म लेता है, और यही विश्वास संकट के समय घबराहट को संयम में और भय को नेतृत्व में बदल देता है। दोस्तों, यही 7 गुण हर विपत्ति में हमारे सबसे विश्वसनीय सुरक्षा साथी बन जाते हैं। दुर्घटना आने के बाद इन गुणों को विकसित नहीं किया जा सकता है, इनका निर्माण हर दिन हर पल होता है। ज्ञान निरंतर सीखने से, विनय अपने व्यवहार से, विवेक सही निर्णयों से, साहस सही समय पर आवाज उठाने से, सुकृत अच्छी आदतों से, सत्य ईमानदारी से, और विश्वास कर्तव्य निभाने से। हेलमेट सिर के, ग्लव्स हाथों के, और सेफ्टी शूज पैरों की रक्षा करते हैं, लेकिन विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकृत, सत्य और विश्वास हमारे निर्णयों की रक्षा करते हैं। जब निर्णय सुरक्षित होते हैं तभी जीवन सुरक्षित होता है, क्योंकि हर दुर्घटना मशीन में नहीं, पहले मन में जन्म लेती है। इसलिए सुरक्षा भी सबसे पहले मन में ही जन्म लेती है। यही एटीट्यूड बेस्ड सेफ्टी का मूल है। दोस्तों, यदि आज का यह संदेश आपको सार्थक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने कार्यस्थल पर अपने साथियों तक भी अवश्य पहुंचाइए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को संकट के समय सही साथी चुनना सिखा दे। आइए, हम केवल सुरक्षित कर्मचारी नहीं, बल्कि ऐसे सेफ्टी लीडर्स बने जो हर विपत्ति में विद्या, विनय, विवेक, साहस, सत्य, सेवा और विश्वास के साथ खड़े रहे। लेट्स जॉइन हैंड्स इन मेकिंग इंडिया सेफ। हर बार की तरह अंत में अपनी लिखी कुछ लाइनों से आज की बात समाप्त करना चाहता हूं। विपदा आए सामने जब मत होना लाचार, ज्ञान, विवेक और सत्य बने जीवन के हथियार। साहस, सेवा, विनय लिए
पढ़ते रहें हर बार, ऐसे गुण जब साथ हो सुरक्षित रहे संसार। नमस्कार, जय हिंद।